वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की तहलील से मुतालिक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 का कलम करार दे दी। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने और वाटर बोर्ड के कानून में ज़रूरी तरमीम का हुक्म दे दिया। MKM की दरख्वास्त पर अक्टूबर 2020 में महफूज किया गया फैसला चीफ जस्टिस ने खुद पढ़कर सुनाया। हुक्म दिया कि सूबाई और मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद वाली शेखें तब्दील की जाएँ। तमाम कवानीन आर्टिकल 140A से हम आहंग किया जाए। SPCA एक्ट और KTA कवानीन आइन के मुताबिक ढाले जाएं। MTA, HDA, LDA, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में भी ज़रूरी तरमीम की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कलअदम करार। तमाम कवानीन आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग करने का हुक्म। अदालत ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला खुद पढ़कर सुनाया। हुक्म दिया जिन जिन शिकों में सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद है उन्हें तब्दील किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और KDA कवानीन को आइन के मुताबिक ढालने का वाज़े हुक्म सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की तो पाबंद है, लेकिन बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकती। लाजिम है कि सिंध हुकूमत आइन के तहत माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात के लिहाज से बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाए और मकामी हुकूमतों से अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखे। अदालत ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन भी आइन के मुताबिक तब्दील करने का हुक्म दिया। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर बोर्ड कानून के साथ साथ सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में भी जरूरी तरामीम की हिदायत की। MKM के सेनेटर फैसल सजवारी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, साबित हो गया पानी, सफाई और मास्टर प्लान बनाना बल्दियाती हुकूमत के काम हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म भी दे सकती है। ये भी कहा लीगल टीम से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध कराची में अंडरपासेस के इफ्तिताह करते हुए आपको नजर आते हैं। ये मेयर के काम है, पानी का मंसूबा है वो मेयर का काम है। सूबाई असेंबली सिंध ने जो कानून बनाया है वो आइन के तहत नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हसासियत नहीं है शहर के बारे में। पैसे आएंगे सूबाई मालियात कमीशन से, आइन से तफासिल कोई भी कानून शादी नहीं कर सकते। तो हमारे लीगल जो माहिरीन है, हमारे कानूनी MKM के, वो हमें बताएंगे इसमें और क्या क्या काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए बाकायदा अहकामात दे सकते हैं। और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पर वफाकी वजीर असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायद है। हम रोज़े अव्वल से कहते आ रहे हैं हुकूमत का बनाया गया कानून आइन से मुतसादिम और नक़ाइस से भरपूर है। सही मानों में एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिंध में एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुर्रम शेर जमान की MKM को मुबारकबाद। कहा कराची वाले सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध के लिए लड़ रहे थे। बोले सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन हमारी भी है कि आर्जी सेटअप में किसी सियासी शख्सियत को नहीं बिठाया जा सकता। MKM पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये मैसेज देता है कि कराची वाले सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे थे, पूरे सूबे भर के लिए लड़ रहे थे। बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे थे कि जो लोग इस कानून को काला कानून कह रहे हैं उनका मुंह काला। एक पिटीशन हमने भी जमा कराई हुई है सिंध हाई कोर्ट में। एग्जिस्टिंग आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तजा वहाब, वो एक इंटरिम सेटअप के अंदर बैठे हुए हैं और ये प्री पूल रैगिंग हो रही है। इंटरिम पीरियड जो होता है उस दौरान आप किसी सियासी शख्स को नहीं बैठा सकते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटर को भी हटाया जाएगा जो बैठकर यहाँ पे प्री पूल रैगिंग कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के आखिरी दिन बिल पर फैसले पर तबसरे से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती बिल से मुतालिक फैसले पर अमल करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अदालत से रुजू कर सकते हैं।
अक्टूबर 2020 में तकरीबन 1 साल 3 महीने 4 महीने पहले आखिरी हियरिंग हुई थी। खैर चीफ जस्टिस साहब मोहतरम है, आज उनका आखिरी दिन भी है चीफ जस्टिस, तो मुझे पूरा एहतराम है। तो उन्होंने कहा है कि 140A के हम आंगी की जाए। हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया। एक पावर ट्रिकल डाउन होता है, इस तरीके से कानून बनते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पाकिस्तान बार कौंसिल ने दायर की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ में कहा गया है मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। रजिस्ट्रार ने कहा है मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं 3 दिन हो गए राना सनाउल्लाह की अदलिया और जजेस के घेराव की धमकियों पर सुमोटो नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह ने अपनी क़यादत के कहने पर अदलिया के खिलाफ ऐलान बगावत किया। हम अपील करते हैं राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लिया जाए। तीसरा दिन है जब से राना सनाउल्लाह साहब ने आला अदलिया से लेकर निचली अदालतों तक धमकी दे रखी। अपनी आला क़यादत के कहने पर जजों को धमकी दी है, ऐलान बगावत किया है, उन्हें बताया है कि उनका घेराव किया जाएगा। रानी इस बात की है कि अभी तक इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई अदालती सोमोटो नहीं हुआ, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर इसके ऊपर सब सन्नाटा रहा तो फिर यकीन कीजिए ये बात धमकियों से आगे निकल जाएगी। तो हम आला अदलिया से अपील करते हैं कि इस स्टेटमेंट को देखा जाए और इसके ऊपर सोमोटो एक्शन लिया जाए। जो खुद चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, वो कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। इस महीने बिजली की कीमत 4 रुपए बढ़ रही है। इसकी वजह सिर्फ हुकूमत की करप्शन और नाअहली है। नैब को नजर नहीं आता क्या हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। आपका क्या ख्याल है? आपसे ये सवाल नहीं होगा? जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। 4 रुपए के करीब बिजली बढ़ रही है इस महीने के बिल में, की वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की करप्शन और नाअहली। नैब को नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है। हाँ, चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है हुकूमत की हिदायत पर। क्या आपका ख्याल है कि आपसे किसी दिन ये सवाल नहीं होगा? वज़ीर आज़म साहब की मशीर यहाँ से फरार हो गए। मैंने पहले कहा था ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे जरा अपने एहसास लिख के दे जाएं। ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के सामने। चेयरमैन नैब भी और ये मशीर भी। यहाँ पर तो कुर्सी से चिमटने की रवायत है। चेयरमैन नैब भी चिमटा हुआ है। 4-4 दफा निकाले जाने वाले वजीर भी कुर्सियाँ नहीं छोड़ते। नवासी साहब इलाज करवा कर वापस आ जाए। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है। अकबर एस बाबर कोई सबूत पेश नहीं कर सके, उन्हें केस से अलग कर लेना चाहिए। हमें भारत और इसराइल की फंडिंग का ताना देने वाले अपना हिसाब कब देंगे? नून लीग ने 9 अकाउंट्स खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी का अमल तेज करे। आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक और जो है वो दायर की है, जिसमें हमने ये इस्तदा की है क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात का यादा कर चुकी है। अकबर एस बाबर पटिशनर थे और बतौर पटिशनर वो स्क्रूटनी कमेटी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, लिहाजा उनको इस केस से जो है वो अलहदा कर देना चाहिए। 64 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो कि नून लीग नहीं दे पा रही। 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं, वो उसका जवाब देने से कासिर हैं। 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल किया जाए और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी स्क्रूटनी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस में भी अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाए। हमें इजराइल और भारत की फंडिंग के ताने देने वाले मैं मरियम सफदर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आगे क्यों नहीं बात करती? बिलावल अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आगे क्यों नहीं बात करते? तोशाखाना केस हो, फॉरेन फंडिंग हो या चीनी और आटे का गबन, इमरान नियाजी कान खोल कर सुन लें। अब अवाम आपकी तलाशी लेंगे। हमजा शहबाज बरस पड़े, कहा इमरान नियाजी के झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं।
पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से फवारा चौक पर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए तीसरे रोज़ भी धरना जारी है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से। जी देखिए, बिल्कुल बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए पाक सरजमीन पार्टी का धरना आज तीसरे रोज़ भी जारी है। यहाँ मरकज़ी क़यादत अपने अहल खाना के हमरा यहाँ पर मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक धरना जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान 3 मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं लेकिन बेसूद रहे। PSP का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही हमारे 70 से ज़ायद मुतालबात वो मान लिए थे, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब तक हमारे 100% मुतालबात पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक उनका धरना जारी रहेगा। जो फाइनेंशियल बिल है, सूबाई काबीना का इजलास भी कल तलब किया गया है वज़ीर आला की सदारत में, तो उसके बाद फैसले होंगे। इस तरह से पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी है और आज फिर मुज़ाकरात का दौर होंगे। जी, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बल्दियाती इदारे लेकर क्या करेंगे, असल मसला 1200 अरब रुपए सालाना तकसीम का है। असल जो मसला है वो है 1200 अरब रुपए सालाना उसकी तकसीम का। सिंध हुकूमत जो कि 1000 अरब रुपए तकरीबन NFC अवार्ड में डिविजिबल पूल के जरिए वफाक से सूबे के लिए लेती है, 200 अरब रुपए तकरीबन 99% कराची कमा कर देता है। ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। अपनी गली का इख्तियार और उसके पैसे, अपनी गली के मसाइल हल करने के पैसे मुझे गली के किसी आदमी को चाहिए। 1200 अरब रुपए की तकसीम का फॉर्मूला तय होना है, बस उसको कानून का हिस्सा बनना है ताकि हम ये डिस्ट्रिक्ट वाले भीख ना मांग रहे हो। हम इख्तियारात और वसाइल को वजीर आला हाउस से निकाल कर गलियों में लेकर आने की जो भी कोई एक कदम भी चलेगा हम उसकी हिमायत करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने आवाम से हर सूरत वैक्सीनेशन करवाने की अपील कर दी। कहा आज से ख़ुसूसी मुहिम शुरू कर रहे हैं, टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। मावन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं बूस्टर डोज लगवाएं। NCOC जो है बड़ी मुहिम का एहतमाम किया है और इसके अंदर 55,000 से ज़्यादा टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जो हैं वो घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी। पहला फेज ये आज से शुरू हो रहा है और ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। हदफ जो रखा गया है वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करनी है हमने। वाहिद और सबसे अहम रास्ता इस बीमारी से जान छुड़वाने का ये वैक्सीनेशन है। 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, आप लगवा लें और तकरीबन 25 लाख लोग लगवा भी चुके हैं। इससे फ़ायदा होगा और आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ेगी। इजाफी डोज भी पहली 2 डोजेस की तरह मुफ्त होगी। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर मजीद तेज 32 जाने ले गई। 5327 नए केस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर, 24 घंटे में 32 अमवात, 5327 नए मरीज रिपोर्ट। केसों की मस्बत शरह 9% से जायद रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा गिलगित में रही, जहां 27.27% केसेस मस्बत निकले। कराची में 23.38 और पेशावर में 22.5% रही। मीरपुर आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 18.21, हैदराबाद 17.98 और मुजफ्फराबाद में 16.19% रिकॉर्ड की गई। मर्दान और लाहौर में शरह 13.5 और इस्लामाबाद में 12.76% केसेस मस्बत निकले। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस वक्त सेनेट इजलास से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना रिकॉर्ड टटोल ले। उन दोनों ने अपने अपने अदवार में ऐसी तरामीम की हैं। अब नीयत ये है कि इसको एक खुद मुख्तार ऑटोनमस इदारा बनाया जाए और हुकूमतें जो अपने मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करती हैं इससे इसको मुबर्रा किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जनाब वाला ये भी वजाहत करना चाहूँगा कि ये इदारा जो अब इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट का अख्तियार वज़ीर आज़म को, काबीना को होगा। ये कह देना कि ये इदारा मादर पिदर आज़ाद हो जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं।
और तीसरा ये कह देना कि इस इदारे को किसी की गुलामी में दे दिया गया है, हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये इदारा कल भी इस ऐवान के ताबे था और आज भी है और कल भी रहेगा। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है और पार्लियामेंट इंशाअल्लाह सॉवरेन रहेगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स यहां आती रहेंगी, उनको ये पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती रहेगी और उनकी जो मुस्बत तजावीज़ हैं उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनाब वाला, मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, मैं समझता हूं, एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे अफसोस हुआ। बहसीयत एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के मैं समझता हूं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपकी ज़ात पर नुक्ताचीनी की जिसकी इजाज़त मैं समझता हूं कवानीन नहीं देते। आपको कहा गया कि आपने कार्रवाई को, बिल को फैसिलिटेट किया है। हरगिज़ मुबालगा आराई है और यह दुरुस्त बात उन्होंने नहीं की। आपने क्या किया जिसकी वजाहत कायदेवान ने, डॉक्टर वसीम ने कल अपनी तकरीर में कर दी। आपने रूल के ऐन मुताबिक अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया। या तो आपने रूल से हट के कोई बात की होती, उस पर एतराज करते तो जरूर करते, लेकिन गालिबन लगता है कि 240 का मुताला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहीं किया था। अगर किया होता तो ये स्टेटमेंट वो ना देते। जनाब वाला, मैं ये अर्ज करूं, फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वजाहतें, अपनी गैर हाजिरी की वजाहतें पेश की। जनाब वाला, मैं समझता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान और ऑपोजिशन के बहुत से हल्के ऐसे हैं जो उन वजाहतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आप फरमाते हैं कि अचानक रात की तारीकी में ये बिल पेश कर दिया गया, जैसे कि ये बिल्कुल बेखबर थे। जनाब वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि ये बिल नेशनल असेंबली में पेश किया गया? क्या इनके इल्म में नहीं था कि नेशनल असेंबली में इनकी जमात ने इस बिल पर एक मौक़िफ़ अख्तियार किया और वहां पूरी शदोमत से इसको अपोज किया? और जो हंगामा हुआ, वेल में आए, वो सबने देखा। अब जब वो बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया तो एक फितरी अमल है कि उसको सेनेट में आना था, सेनेट में ज़ेर बहस आना था, यहां वोट होना था। ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे कि इनको इसका इल्म नहीं था? जनाब वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि IMF के बोर्ड ये कह चुका है कि हमने अपनी बोर्ड की मीटिंग करनी है और हमारे वजीर खजाना जो हैं उसकी बोर्ड की मीटिंग की एक्सटेंशन की दरखास्त कर चुके थे कि आप उसकी डेट को एक्सटेंड कीजिए ताकि हम सेनेट से भी ये बिल पास करवा सकें। और IMF का बोर्ड एक तारीख का इशारा दे चुका था। ये इतने बेखबर और इतने मासूम क्यों थे कि इनको, और इतने ला इल्म क्यों थे कि इनको उसका भी इल्म नहीं था? जनाब वाला, फिर ये कहते हैं कि हमें बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। आपका दफ्तर और आप खुद सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये मसला अभी तक, ये उकदा हल नहीं हो रहा, ये अभी तक उकदा हल नहीं हो रहा और पूरी कौम शशोपंज में है, पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है, माजरा क्या है। जनाब वाला, ये कल सेनेटर दिलावर ने, मैं तो नहीं था, मैंने गुफ्तगू उनकी सुनी है, वो फरमाते हैं कि मुझे बुलाकर खुद मौजूद नहीं, मैं आया, इनकी दावत पर आया, इनके दफ्तर गया, दस्तक दी, खाली वीराना था, कुछ दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाई नहीं दिए। अब मैं मशवरा करता तो किससे करता, रहनुमाई हासिल करता तो कहां से करता? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहीं होते तो मशवरा करता। आई एम, डोंट टेल मी, आई बीन इन द हाउस लॉन्ग इनफ, ओके नाउ। जनाब वाला, अब जनाब वाला, वो किससे मशवरा करते?
जनाब चेयर इधर बात है चेयर से जी। मैं आपसे अब देखिए, हाय हाय जी जी कितने परेशान हो रहे हैं। मेरा जी ठीक है भी गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर। आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद साहब, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। जनाबे वाला मैं जी मैं मुखातिब कर रहा हूं, बता दिया आप चेयर को मुखातिब करें। जनाबे वाला अगर मेरे इनको देखने से तशरीफ रखें बैरामा साहब प्लीज जी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान बहावलपुर पहुंच गए हैं और एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहावलपुर पहुंचे हैं। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं। बहावलपुर डिवीज़न में शामिल अजला रहीम यार खान बहावलपुर और बहावल नगर के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद की शमूलियत के बाद पंजाब में कौमी सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद होने वाले अहल घरानों और अफराद की तादाद में 63% इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत कार्ड बहावलपुर में भी तकसीम करेंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं, दूसरी जानिब सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जी सर प्लीज मुझे एड्रेस करें सर। आई एम लुकिंग एट यू सर, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं। जनाब वाला कहते हैं, सेनेटर दिलावर कहते हैं, वो कहते हैं मैं आया, वो कहते हैं कि मैं आया, मैं इनके दफ्तर हाजिर हुआ इनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए, इनका मौकिफ सुनने के लिए कि इनका मौकिफ क्या है। मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे शिबली फराज साहब मिल गए, आजम स्वाति साहब मिल गए, तरीन साहब मिल गए और उन्होंने मुझे अपना मौकिफ पेश किया। मुझे इनके दलाइल में वजन दिखाई दिया और मैंने उनके दलाइल को सुनकर मैंने और मेरे जो आजाद ग्रुप है, जिसका वो कहते हैं मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं कभी इनकी मीटिंग में नहीं गया और ना मैं इनकी मीटिंग्स में बैठता हूं। वो कहते हैं हमारे अपना तशख़्ख़ुस है और हम अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहते हैं। हमने अपने आजाद तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए हमने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। अब वो कह रहे हैं, अब जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि मैंने वोट कर दिया। अब जनाबे वाला, अब सर एक बहुत बात करूं, अब मैं बात करूंगा, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं, आपकी बात देखें। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या ये ऐवान, क्या ये मौजूद ऐवान, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं, ये मौजूद ऐवान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में, क्या इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। वीडियो अपना जवाब दे रहे हैं जी, प्लीज तशरीफ रखें। जनाबे वाला, वीडियोस, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि क्या यही पार्टी, ये तारीख की बात है, गवाह है तारीख की। क्या
नून लीग के साथ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इस पर इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? रातों रात वजाहत करें। अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बन जाते हैं। किस तरह? मैं पूछना चाहता हूं, किस तरह? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं जनाबे वाला। मैं बहुत सी बातों की वजाहत में अभी नहीं जाता, फिर मौके आएंगे इंशाअल्लाह और भी वजाहत कर दूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। ये लंबी खेल है, फिक्र ना करें, लंबी खेल है और एक दूसरे को पुराना जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जनाबे वाला। अब मैंने कल कहा था और आज मेरी पेशेंट कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था जनाबे वाला। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है, हमें पता है। और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं मौजूद मेंबरान सेनेट को कहना चाह रहा हूं, I am warning you, honorable members of the Senate, listen and pay attention to what I'm saying. I am saying, members of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. He is a compromised leader. Don't rely on him. क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? आपको अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? एक कॉम्प्रोमाइज, एक बिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल नॉन जी, इस तरह ये एक्सपेंड कर दें जी, इस तरह नहीं। थैंक यू। ऐसे नहीं। The House stands adjourned to meet again on Friday, the 4th February 2022 at 10:30 AM. सेनेट इजलास 4 फरवरी तक मौखर कर दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी इज़हार ख्याल करे तो उन्होंने कहा कि लिख लें, इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, ये अब भी ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। इन्होंने झूठ बोला कि मैं ऑपोजिशन लीडर नहीं बनना चाहता, अक्सरियत इनकी नहीं, अक्सरियत नून लीग की है। दूसरी जानिब बहावलपुर में नया पाकिस्तान कौमी कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इस मौके पर खिताब भी करेंगे। कौमी सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक सरकारी और मुंतखब प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआलजी की सहूलत मुयसर होगी। बहावलपुर डिवीज़न में शामिल अजला रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद की शमूलियत के बाद पंजाब में कौमी सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद होने वाले अहल घरानों और अफराद की तादाद में 63% इजाफा होगा। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं और नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की ये तकरीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब से खिताब करेंगे और मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब भी तकरीब में मौजूद हैं। इस वक्त खुसरो बख्तियार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मोहतरम सरदार उस्मान बुज़दार साहब, भावलपुर में हमारे MNA समी गिलानी साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम अलैकुम। आज मेरे लिए ये एक बाइस बहावलपुर में तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, खिताब भी करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची में कोर्ट पुलिस का कैदियों को घरों पर ले जाने की सहूलत का इंकशाफ। ARY न्यूज़ ने जेल सुपरिटेंडेंट का गुज़श्ता साल लिखा खत हासिल कर लिया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जाने की। नज़ीर, क्या लिखा है इस खत में?
हाँ बिल्कुल, देखें सुप्रिंटेंडेंट कराची सेंट्रल जेल की जानिब से 17 अप्रैल 2021 को SSP कोर्ट पुलिस को एक खत लिखा गया था जो हमने हासिल किया है, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट पुलिस नैब समेत दीगर अहम अदालतों में जो कैदी होते उनकी सहूलतकार बन गई है और इसमें इंकशाफ किया गया कि कोर्ट पुलिस अदालत पर पेशी पर जो कैदी जाते हैं उनको बाकायदा प्राइवेट गाड़ियों के जरिए घरों पर ले जाने की सहूलत भी फराहम करती है। और सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से न सिर्फ कोर्ट पुलिस बल्कि अपने जो बाला हुकाम है जेल के उनको भी आगाह किया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि कोर्ट पुलिस एहलकार जेल वैन के बजाय जो प्राइवेट कार है इनका इस्तेमाल करते हैं और अदालत से जब पेशी के बाद ये वापस जा रहे होते हैं तो नैब और दीगर खुसूसी अदालतों में जो मुकदमात की समाअत करने वाले कैदियों को जेल वापस ले जाने के बजाय घरों पर ले जाया जाता है, जहाँ वो आराम से अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं और दीगर अमूर निपटाने के बाद जेल वापस आते हैं। और सुप्रीडेंट जेल की जानिब से ये भी कहा गया कि इस सूरत से सिक्योरिटी रिस्क और बड़ा मसला पैदा हो सकता है और कैदियों की जेल में आमतौर को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।